नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मैं सौरभ चौधरी मथुरा से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ भगवत गीता की बहुत ही सुंदर व्याख्या। क्या विशेष है भगवत गीता में? अगर कुछ विशेष है तो वो है प्रभु श्री कृष्ण। बाकी हम सभी तो निमित्त हैं, मात्र एक साधन है। लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इस तरह की व्याख्या करूं कि ये हमको आज के जमाने में हर कठिन मार्ग पर रास्ता दिखाए और हम भगवत गीता को आसानी से समझ पाएं और अपने डेली जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। दोस्तों, ऐसा क्या खास है भगवत गीता में कि समय समय पर ये और भी ज्यादा आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है। एकदम सरल भाषा में अगर कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है जीवन के हर प्रश्न का। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका के उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी चिंता, परेशानी, किसी भी तरह का विचार, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है भगवत गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। मगर आप इसको वेद और उपनिषद समझ के डरना मत कि ये तो समझने में बहुत कठिन होगा, बल्कि मैं इसको आजकल की युवा पीढ़ी के अनुसार एकदम सरल और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके हर प्रश्न में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन का हर प्रश्न, हर डर, हर शंका वैसे देखा जाए तो हमारी खुद की परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हम सारी परेशानियों को पार कर जाएंगे। मैं आपके साथ ज्ञान और धर्म की बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल बात और प्रैक्टिकल सच्चाई ही कही जाएगी। तो आइए, मैं सौरभ चौधरी आपको ले चलता हूँ भगवत गीता के 18वें अध्याय के सफर पर। अध्याय प्रथम, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के सूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवास्वेव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और दिमाग से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इसी तरह के डर और आशंका में दिखते हैं। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए बोलते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह रचना को देख रहे हैं, और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। दोस्तों, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वह जो कुछ भी देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी कि जैसे हम किसी खेल की रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवत गीता सुनने को मिली। पश्चेता पांडुपुत्राणा माचार्य महति च मूम व्यूणा द्रौपद पुत्रेण तब शिष्य धीमता। दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडवों की इस बड़ी सेना की यह व्यू आकार रचना दृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यू आकार रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं,
एक ऐसा व्यू जिससे कि उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वह हमें बहुत विकराल और बड़ी दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर कर अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम फिर बाहर निकल भी पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृतकेष्टु स्वचेकितान् काशीराजस्व वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुण्डवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेनाओं के महान योद्धाओं के नाम ले रहा है। दोस्तों, जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना और उस सेना के योद्धाओं को जांचते हैं और परखते हैं। वैसा ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज तथा मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान पुत्र मोजा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या फिर शत्रु के जैसी कोई परेशानी, हमें उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू का हमें पता होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके हर अंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहा है। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में प्रथम 6 श्लोकों के बारे में जाना। अगले एपिसोड में इससे आगे का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए मैं सौरभ चौधरी आपसे इजाजत लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।